हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो आपका प्रतियोगिता दर्पण का जो सितंबर 2026 का जो है न्यू बुक आ गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस बुक में जो आपका सार संग्रह के 130 प्रश्न दिए रहते हैं उसी को देखेंगे, जो कि आपके जो है सभी सब्जेक्ट से रहते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सार संग्रह के फर्स्ट प्रश्न, जो कि फर्स्ट प्रश्न हमारा होगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोल रहे कि इतिहास केवल जो घटनाओं का संकलन और खोज नहीं है, अपितु जो है उसमें निहित कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा भी है। यह कथन किसका है? तो ब्रिटिश इतिहासकार और दार्शनिक आरजी कालिंगवुड। किसका? तो आरजी कालिंगवुड का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया A history of historical writing, principles of literary criticism, and the economical interpretation of history नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रम से स्मिथ JW हैं, थॉमस रिचर्ड्स हैं और एडविन ड्रॉबर्ट हैं। ठीक है, जो कि आपके पुस्तक के लेखक हैं तीनों के। ठीक, नेक्स्ट का है किसके द्वारा रचित 12वीं सदी के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प ग्रंथ अपराजित परीक्षा में सामंतों की 9 श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है? तो भुवन देव को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला जो है आपके विशेषकर नागर शैली में विभिन्न भागों जैसे कि जंघा, कलश, अधिष्ठान और आमलक को नीचे से ऊपर की ओर जो सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से अधिष्ठान, जंघा, आमलक एवं क्या होगा? तो कलश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की किस शासक को राम, केशव, अर्जुन और भीमसेन के तुल्य कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि नासिक प्रशस्ति में माता गौतमी बलश्री के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में हरी फसलों से लहलाते और सिंचित खेतों के समूह को कहा जाता था? क्या? तो कैदारक और केदार कहा जाता था। किस शासक ने अपने संपूर्ण राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय को क्या कहते हैं? निषिद्ध कर दिया था। कुमार पाल ने गुजरात के चालुक्य एवं सोलंकी वंश के शासक ने। ठीक, नेक्स्ट है कि अशोक ने किसके लिए नेपाल में देवपतन यानी देवपाटन नामक नगर बसाया था? तब पुत्री चारुमती, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के विवरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद उल्लेखित है, इनमें से कौन से महाजनपद जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रमुखता उल्लेखित है? तो मगध, अस्मक और कंबोज है। ठीक, नेक्स्ट है कि कौशिकी ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एवं मांडुक्य उपनिषद का संबंध किन वेदों से है? तो क्रमशः ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, छांदोग्य उपनिषद और अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्नों को। बोला है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत जो सिविल सर्वेंट्स के चयन की एक खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 में की गई है। नेक्स्ट है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? क्या था? 3/20 भूभाग पर जो है नील की खेती करना था। नेक्स्ट है कि 1909 के अधिनियम में जो है पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में यह कथन किसका था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित उपन्यास द होम एंड द वर्ल्ड लिखी गई है? किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसने कहा था कि क्रांतियाँ और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इनके बिना कभी प्रगति नहीं कर सकता? तो किसने? तो भगत सिंह। नेक्स्ट है अब ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है? तो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के लिए। 18 नंबर है कि भारत आए विदेशी यात्रियों निकोलस कोंटी, डोमिंग पायस, अथनसियस निकितन और अब्दुल रजाक के मूल देश का नाम था? तो बेनिस्टिटो था आपका विदेश यात्री निकोलस कोंटी का, डोमिंग पायस जो आपका पुर्तगाल। ठीक है,
अथनासियस निकितन का जो क्या तो रूस एवं जो है अब्दुल रजाक मुल्दिस का था तो पारसी यानी फारस यानी ईरान का थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर के 1859 में सोम प्रकाश साप्ताहिक 1859 में सोम प्रकाश साप्ताहिक को शुरू किया था किसने, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। नेक्स्ट एक वर्ष 1942 में नेपाल की सीमा पर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण और किसने, तो रामानंद मिश्र ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। बोले कि राज्य और सरकार के प्रमुख मध्य कोई भेद नहीं है। निश्चित कार्यकाल, विधानमंडल की समिति, शक्ति और शक्ति का पृथक्करण में से कौन से राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो राज्य और सरकार के प्रमुख के मध्य कोई भेद नहीं है, ये क्या, तो सरकार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी व्यवसाय को करना, संघ या यूनियन बनाना, भारत के किसी भी क्षेत्र में रक्षा या बसना, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होना आदि प्रावधानों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 19 में किया गया है। नेक्स्ट है कि शक्ति का विभाजन एवं शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और लिखित संविधान में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो शक्ति का पृथक्करण और प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो शक्ति में किसका समायोजन है, तो जेबी वीटो, पूर्ण वीटो और विलंबनकारी वीटो का। नेक्स्ट है कि भारत में प्रसिद्ध वाद जैसे कि सज्जन सिंहवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय जो किस वर्ष सुनाए गए थे, तो क्रमशः 1965, 1967, 1973 एवं 1918 में सुनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति निदेशक सिद्धांतों जैसे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ग्राम पंचायतों का गठन और कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन इत्यादि संबंधित अनुच्छेद है, क्रमशः अनुच्छेद 39 के 50, 40 और 43 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थानीय शासन पंचायती राज से जुड़ी प्रमुख समितियों जैसे अशोक मेहता समिति, जी वी के राव समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति के गठन वर्ष है, क्रमशः 1977, 1985, 1986 और 1988 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जब भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघीय किसने कहा था, तो केसी वेयर ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अखिल भारतीय लोक सेवाओं का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 312 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता के प्रश्नों को देखेंगे। बोल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ, तो नई दिल्ली में। भारत का वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अवस्थित है कहाँ, तो देहरादून चंद्रवनी क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में पारित हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं डालती हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय परिस्थिति में परिवर्तन के संबंध में पौधे के मौसम गतिविधियों के समय को कहा जाता है, क्या, तो परिघटना विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है, तो किसने, तो सेशल्स ने किया है। नेक्स्ट है कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है कि लेखक कौन है, तो राहेल कार्सन है। द वैनिशिंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ क्राइसिस का लेखक कौन है, तो प्रेरणा सिंह बिंद्रा है। नेक्स्ट है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की संस्था एवं संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। नेक्स्ट है कि वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे आपका भारत एवं विश्व के भूगोल से। बोला कि कोपेन के विश्व जलवायु विभाजन के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय सवाना और उष्ण मरुस्थल के लिए जलवायु कोड का प्रयोग किया गया है, क्रमशः AF, AM, AW और BWS को किया गया है।
ग्राम एम ठंडे कोरिरिंग किस महासागरीय घटना से जुड़े हैं? तो गल्फ स्ट्रीम से जुड़े हैं। भारत के किस राज्य को जो है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मिल्पा हो गया, लद्दाख हो गया, तमराई और तौम्या किन देशों एवं क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो क्रम से मेक्सिको। मिल्पा जो मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका, लथांग जो इंडोनेशिया एवं मलेशिया, तमराई हो गया थाईलैंड और तौम्या हो गया म्यांमार एवं दक्षिण पूर्व एशिया। यह क्षेत्रों का क्या है? तो तरित कृषि के नाम है। ठीक। नेक्स्ट है कि रात्रि के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभा मंडल का कारण क्या है? तो पक्षाभ एवं पक्षाभस्तरी मेघ है। नेक्स्ट है कि दिनाकारिक अमेरिकन इंडियन बुशमैन एवं होटेनटाट वेदा का संबंध किस प्रजाति थे? तो क्रमशः काकेसाइड एवं मंगोलायड एवं निग्रायड या निग्रिटो काइसन या काकेसाइड से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सदाबहार वर्षा वन, टैगा वन या भूमध्य सागरीय झाड़ियों और ज्वारीय वन में से किसे जो है एस्क्लेरोफिल्स वन भी कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय झाड़िया को कहते हैं। नेक्स्ट है कि एंडीज पर्वत पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी, सैन्य एंडियास भ्रंश और मध्य अटलांटिक कटक में से कौन से एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत। क्या? तो एंडीज पर्वत का। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर में जलडमरू मध्य यानी मलक्का, बाबा एल मंडेब, होर्मुज, पाक को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मलक्का, पाक, होर्मुज, बाबा एल मंडेब है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर के पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पीर पंजाल श्रेणी, महान हिमालय, जास्कर श्रेणी और क्या है? तो लद्दाख श्रेणी है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्नों को। बोला कि अमर्त्य सेन को जब वर्ष 1998 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कल्याण अर्थशास्त्र में जो है योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था 1998 में। ठीक है। किन्स का रोजगार तथा आय का सिद्धांत किस प्रकार का बेरोजगारी के विश्लेषण करता है? तो ऐच्छिक एवं अनैच्छिक और संरचनात्मक बेरोजगारी का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में प्रतिपादित की गई है? तो रैगनर नॉर्कस के द्वारा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर उधार देता है वह क्या कहलाता है? तो रेपो दर कहलाता है। मुद्रा का कौन सा मूल्य आरक्षित मुद्रा का मूल्य कहा जाता है? तो एमओ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो कुल 5 संस्थाओं से मिलकर बना है उनके नाम क्या है? तो फर्स्ट है IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा है ID यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, तीसरा है IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है MIGA यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, पांचवा है ICSID यानी निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है क्या? तो राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है कि जब सरकार का खर्च जो उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसके घाटे को पूरा करने के लिए सरकार केंद्रीय बैंकों से कर्ज लेती है, नई मुद्रा छापती है। इसे कैसे प्रबंधन के अंतर्गत माना जाता है? तो हीनार्थ प्रबंधन यानी डिफिशिएंट फाइनेंसिंग के तौर पर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की गरीबी रेखा के नीचे परिवार भूमिदार, जमींदार, सरकारी कर्मचारी और दुकानदार में से किसको जो पीला कार्ड निर्गत किया जाता है? तो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन करने वाले परिवार को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किस विधि का प्रयोग करके मुद्रास्फीति यानी महंगाई की गणना की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI यानी जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्नों को। बोला है कि डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन और सिलिका में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो सिलिका का एक तत्व नहीं क्योंकि यह एक रासायनिक यौगिक है। परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, यह किसके प्रयोग ने दर्शाया था? फ्रैंक तथा हर्ट्ज इस खोज के लिए वर्ष 1925 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम को सन्निकट रूप है? तो स्टीफन नियम का। किसका? तो स्टीफन नियम का। नेक्स्ट है कि तापमान पैमाना जैसे सेल्सियस पैमाना, रीमर पैमाना
एम फ़ारेनहाइट पैमाना, एम केल्विन पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है क्या, तो केल्विन पैमाना। परम ताप पैमाना उसमें गति की ताप एम पैमाना भी कहा जाता है, ठीक है। ताप जिस पर जो है ताप क्या हो, ताप जो है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहा जाता है क्या, तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है, तो पर्यावलीय क्या, तो पर्यावलीय होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है, तो ध्रुवीकरण दर्शाता है। बेलनाकार लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है, तो अबिंदुकता का करता है। न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है, तो कूलम्ब बल यानी विद्युत स्थितिकी प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। नेक्स्ट है FeClAbRMI, ठीक है, यानी आयरन है, आपका क्लोरीन है, ब्रोमियम है, आयोडीन में से किसको जो है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक है, तो क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्नों को। बोला है कि शिक्षण के संदर्भ एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, एक त्रिमुखी प्रक्रिया, एक प्रभावी निर्देशित प्रक्रिया केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया में सही नहीं है, केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे। 72 नंबर बोले कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था, नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। किसने, थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है कि पढ़ने और लिखने की क्षमता को कहा जाता है क्या, तो डिसलेक्सिया का, तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है, किसने कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो E.M. रोजर्स का। किसका, तो E.M. रोजर्स का है। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, तो हार्टोग समिति पर। पूर्व ज्ञान, व्याख्यान एवं श्यामपट लेखन और गृह कार्य में से जो है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, तो पूर्व ज्ञान है। नेक्स्ट है कि NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्याचार्य के रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी, तो 2005 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने का समर्थ हो सके। परिभाषा दी गई किसके, तो सर ग्राहम बेलफोर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी, तो दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए हुई थी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे संप्रेषण एवं संचार के प्रश्नों को। बोल रहा है कि वाणी संकेत, लिखित संप्रेषण एवं चक्षुक संपर्क एवं स्पर्शनीय संपर्क में कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, तो लिखित संप्रेषण नहीं है। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो संदेश को प्रेषित करता है उसे संचार प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो प्रेषक कहा जाता है। अनौपचारिक संचार नेटवर्क या अफवाहों के माध्यम से होने वाले संचार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ग्रेपवाइन संचार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि संचार प्रक्रिया की जो पूर्णता उसकी सफलता के किस तत्व की प्राप्ति पर निर्भर करती है, तो प्रतिपुष्टि एवं फीडबैक पर। नेक्स्ट है कि बिना शब्दों के केवल शारीरिक हाव भाव, इशारों और चेहरे के भावों के द्वारा किए जाने वाले संप्रेषण को क्या कहते हैं, तो अमौखिक या गैर मौखिक संचार कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्वयं से जो है की जाने वाली बातचीत अथवा आत्म संवाद को संचार के किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है, तो अंतः व्यक्तिगत संचार के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली ऐसी रुकावटें जो संदेश के अर्थ को समझने में बाधा डालती है क्या कहलाती हैं, तो संचार अवरोध कहलाती है। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन माना है, तो अनौपचारिक एवं अंतः संवाद माना जाता है। नेक्स्ट है कि यातायात के सिग्नलों का उपयोग संचार के किस प्रारूप का सटीक उदाहरण है, तो अमौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। संचार के पश्चिमी मॉडल यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की मुख्य विशेषता क्या है, जिस पर वह आधारित है, तो व्यक्तिवाद है। क्या है, तो व्यक्तिवाद है, ठीक है। अगला हम लोग जो टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्नों से। बोला कि नेटवर्किंग में जो है VPN का क्या अर्थ होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। MS Excel, गूगल डॉक्स और MS
पावर पॉइंट में कौन सा आंकड़ों की गणना है तो प्रयुक्त होता है, तो MS एक्सेल होता है। बार कोड रीडर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और ब्रेल रीडर में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो बार कोड रीडर क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो 10 और 24 किलोबाइट के बराबर होता है। इंटरनेट शब्दावली IP का क्या अर्थ होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है क्या, तो ऑप्टिकल डिस्क है, डिस्क एम स्टोरेज माध्यम है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया, BDU हो गया, अब में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर नहीं है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के इतिहास पर आधारित पुस्तक द इन्वोटर्स के लेखक कौन है, तो वाल्टर आइजैक्सन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की इंसाइक्लोपीडिया मानी जाने वाली पुस्तक द सीक्रेट गाइड टू कंप्यूटर्स के लेखक कौन है, तो रसेल वाल्टर है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जिससे सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं कहलाता है क्या, तो मदरबोर्ड कहलाता है, तो मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो अगला प्रश्न जो देखेंगे वो कृषि रिलेटेड प्रश्न होंगे। बोला है कि नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप में ली जाती है, नाइट्रोजन पादप को किस रूप में ली जाती है, तो नाइट्रेट यानी NO3 और अमोनिया यानी NH4 के रूप में ली जाती है। ठीक है, डाइक्वेट एवं मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल कालेजो और ब्रोमोसिल में से कौन सा एक सूक्ष्म खरपतवारनाशी है, तो कालेजो है। कौन, तो कालेजो है। नेक्स्ट है कि मटर, नींबू, चुकंदर, राजमा में से कौन सी लवण रोधी यानी जो साल्ट टॉलरेंट फसल है, तो चुकंदर है। जिप्सम जो है मृदाओं के किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है, तो जिप्सियम, जिप्सीफेरस एवं जिपॉक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एस्यूडोस्टेम राइजोम सर्कस में से केले में भूमि के ऊपरी भाग को कहा जाता है क्या, तो स्यूडोस्टम कहा जाता है, अपनी आवासीय तना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि LEIA, MLEISA और HEIA में से कौन सा सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है, तो LEISA है। ठीक है, लीसा यानी जो लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओरोबेंच खरपतवार किस फसल से संबंधित है, तो सरसों और तंबाकू से संबंधित है। टिट्रिकेल किस फसल के बीच संकरण है, तो गेहूं और राई के बीच होता है टिट्रिकेल। नेक्स्ट है कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस फसल की जो है फसल के लिए एक प्रवर्धन तकनीक है, तो आम के लिए। एग्रोबैक्टीरियम एम्ब्राइजोबैक्टर एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमिफेसेंस और बेजिल्स थ्रूजेंसिस में कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है, कौन सा क्राउन गाल रोग का कारक है, तो एग्रोबैक्टीरियम एम जो है ट्यूमिफेसेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न, खेल कूद से प्रश्नों को देखेंगे। बोला कि एथन वाज जो भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से संबंधित है। खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे जो है SJFI स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो विश्वनाथन आनंद को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किस प्रसिद्ध भारतीय धावक को जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान सर्वाधिक रन बनाने को IPL में जो कौन सी प्रतिष्ठित कैप दी जाती है, तो ऑरेंज कप दी जाती है। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में और कब जीता था, तो कुश्ती में केडी जादव के द्वारा 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में जीता गया था। ठीक है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक मानक दूरी लगभग कितनी होती है, तो लगभग 42.195 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि चेकमेट और ग्रैंड मास्टर जो है चेकमेट और ग्रैंड मास्टर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे जो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला हम लोग जो प्रश्न देखेंगे विविध के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विविध के प्रश्नों को देखते हैं। बोला है कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है,
तो क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में जब मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो बिहार में। तमिलनाडु में नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा बेट्री कगजम किसके द्वारा शुरू की गई? तो जोसेफ विजय चंद्रशेखर के द्वारा की गई है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की परियोजना यानी ब्रह्मांक किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा देश जो 61 विश्व धरोहर स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर की राजधानी बन गया है? तो कौन? तो इटली बन गया है। नेक्स्ट है हमारा कि वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय सहायता भेजी? तो ऑपरेशन जो है अमिस्टाइड के द्वारा। विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो एबेलार्डो डेला एस्प्रिला के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि GI टैग प्राप्त खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। थेवा कला का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। थेवा कला का संबंध किस है? तो राजस्थान से है। ठीक है। तो ये था जो आपका सितंबर मंथ का सार संग्रह का टोटल 130 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।